हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसी चीज जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और बड़े लंबे टाइम से कर रहे हो कि सर फिजिकल काउंसलिंग की हरियाणा में डेट्स एक्सटेंड तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक फिजिकल काउंसलिंग का किसी भी कॉलेज से कोई शेड्यूल नहीं आया। तो क्या अब कोई भी फिजिकल काउंसलिंग नहीं होने वाली है? और अगर इसका जवाब है नहीं होने वाली है तो कब एग्जैक्टली होने वाली है? इन सभी चीजों पे थोड़ा और प्रकाश आज डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में काउंसलिंग शेड्यूल्स कैसे आप देखेंगे, कौन से कॉलेज के कब आ सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा बीटेक एडमिशन 2025 HSTS अपडेट्स। दोस्तों, अब की बार प्रेजेंटेशन थोड़ी और बढ़िया बना के लाया हूं मैं, ताकि आप लोग थोड़े और इम्प्रेस हो कि हाँ, प्रेजेंटेशन भी अच्छी बन रही है। ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में आज की प्रेजेंटेशन आपके सामने नजर आएगी। काफी सारी चीजें इसमें थोड़ी अलग है। वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू ऑब्वियसली, एज वी ऑलवेज कीप सेइंग। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, और मैं मोहित रोहिला आज आपके सामने HSTS की लेटेस्ट अपडेट्स, यानी कि जो फिजिकल काउंसलिंग आने वाले दिनों में कौन से कॉलेज की कब हो सकती है, इन सभी चीजों के लेके डिस्कशन करने जा रहा हूं। एक एक एस्पेक्ट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सभी, जिनका एक ना एक कॉलेज बैकअप था, किसी किसी का जो बैकअप था वो मेन हो चुका है, उन्होंने जाके एडमिशन भी ले लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटल्ड होते जा रहे हैं, बीइंग प्राइवेट, गवर्नमेंट, या जो भी उनके आसपास उनको पॉसिबली ऑप्शन नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, 15 अगस्त को एक अपडेट आई थी HSTS द्वारा कि हमारी काउंसलिंग शेड्यूल्स जो है, अभी ऑब्वियसली लास्ट डेट 15 अगस्त थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक मंथ से, और लास्ट डेट फॉर फुल फीस रिफंड भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था। लेकिन उसके बाद आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब कॉलेजेस काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज करेंगे और क्या करेंगे भी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, एक एक एस्पेक्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है मेरी वीडियोस कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो नए हैं, यानी अभी तक जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी है। सो ऑब्वियसली इट कैन हैपन। सो यहाँ पे दोस्तों, HSTS का पहले मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। HSTS इज बेसिकली दोस्त गवर्निंग अथॉरिटी, जहां से सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं कि हरियाणा में टेक्निकल एडमिशन किस तरीके से चलेंगे, कब तक चलेंगे, किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और काउंसलिंग बेसिकली इनिशियल काउंसलिंग यही करवाता है, HSTS ही करवाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, इट मैनेजेस ऑल एंटायर एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट, सभी चीजें ये मैनेज करता है। और ये सुनिश्चित करता है कि ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो, एडमिशन हो आप सभी लोगों का। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, दिस इज द ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी जो इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गुड न्यूज ये थी दोस्तों कि जो एडमिशन अपडेट्स थी उनको इन्होंने क्या किया हुआ है, डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया। यानी जो आपकी डेडलाइन थी, डेडलाइन क्या होता है HSTS, जैसा मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ काफी वीडियोज में, HSTS डेडलाइन देता है कि ये टाइम है, हमने 2 बार काउंसलिंग करवा ली, इसके बाद भी आपके कॉलेज में बहुत सारी सीटें बची हुई हैं, समझ में आते हैं कि पैरेलली बहुत सारी काउंसलिंग और भी चल रही। ऐसे में आपको डेडलाइन दी जाती है 15 अगस्त। इससे पहले पहले जितने एडमिशंस आप करवाना चाहते हो, जिस भी तरीके से करवाना चाहते हो, करवा लो। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल काउंसलिंग। और यही इसकी फाइनल डेट्स को 15 अगस्त से एक मंथ शिफ्ट कर दिया गया था, 15 सितंबर 2025 डेट बना दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है, अभी आपको नई अपडेट्स का दरकार होगा, मैं समझ सकता हूं, चिंता मत करो, आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। लेकिन पहले ये और बता दूं आपको कि जो फुल फीस रिफंड की डेडलाइन है उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है 15 सितंबर 2025। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर में मैंने जब बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फीस रिफंड नहीं हुई थी। रीजन बीइंग, कई कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फिजिकली जाके वहां पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है एडमिशन कैंसिलेशन के लिए और फीस रिफंड के लिए। या हो सकता है एडमिशन कैंसिल तो हो गया, लेकिन फीस रिफंड की आपको मैनुअली जाना पड़ता है, फिजिकली जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल नहीं दिया था और उनकी फीस नहीं आई है। इसलिए प्लीज आप इस चीज की गलती मत करें। आप जहां पे फिजिकल रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फिजिकली जाएं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। और कॉलेज स्टाफ से, एडमिशन सेल से प्लीज कंफर्म करने की कोशिश करें कि चीजें किस तरीके से आपके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, हैविंग बीन सेड दैट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फिजिकल काउंसलिंग का थोड़ा और भी बताने की कोशिश करता हूं मैं। फिजिकल काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर बीटेक एस्पिरेंट्स, जहां तक हरियाणा में या ऑल ओवर इंडिया भी एडमिशंस की बात है। देखो दोस्तों, ऑनलाइन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप भी मेरी वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली मुझसे कंसल्ट कम करते हैं लेकिन ऑनलाइन ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें बहुत बाउंड्री का बैरियर नहीं होता है, कोई भी अप्लाई कर देता है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे मीडियम्स है जहां पे आप जब फिजिकली काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे आ नहीं पाते, कि फिजिकली आपको मौजूद होना पड़ता
जाता है जब फिजिकल काउंसलिंग होती है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो। जिस वजह से फिजिकल काउंसलिंग विल रिक्वायर यू टू अटेंडिंग द फिजिकल सेशन इन पर्सन, आपके वहां पे मौजूद होने की जरूरत बहुत बहुत होती है। फिजिकल अटेंडेंस इज मैंडेटरी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट एक ही दिन में हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंड भी कर लिया होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने सुना है अभी तक किसी फिजिकल काउंसलिंग में अटेंड नहीं किया उन्होंने, कोई भी अपीयर नहीं हुए हैं वो, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, आप ये समझो फिजिकल काउंसलिंग ऐसा तरीका है जिससे आप एक ही दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हो, फीस सबमिशन करते हो, जो भी आपको ब्रांच चाहिए वो चॉइस देते हो, और सारी चीज़ें एक ही दिन में हो जाती हैं। दैट इज फिजिकल काउंसलिंग, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। नेक्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, डेट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, वेन्यू रेस्पेक्टिव कॉलेज, चेक द कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली, इंस्ट्रक्शंस। अब देखो दोस्तों, इस स्लाइड में मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस करने जा रहा हूँ। सर अभी फिजिकल काउंसलिंग कौन से कॉलेज की होंगी और कब होंगी? देखो दोस्तों, वी आर सिटिंग अराउंड एंड ऑफ अगस्त, और अभी भी 15 दिन आराम से बचे हुए हैं जहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग करवाई जा सकती है, और कॉलेजेस के पास सीट्स वैकेंट भी हैं। तो ऐसे में इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, कॉलेज को तो सीट में कैंडिडेट को अलोकेट करना ही है, और सीट वैकेंट अभी मौजूदा समय में बन रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक ही टू की काउंसलिंग में अच्छे कॉलेजेस ले रहे हैं, या फिर हो सकता है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग पैरेलली चल रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, यहाँ से अपनी सीट कैंसिल करवा चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स सीसैब के जो अभी फाइनल राउंड्स चल रहे हैं वहाँ पे सीट ले रहे हैं, जिस वजह से सीट्स वैकेंट बन रही हैं। दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, कोई नई बात नहीं है, और इसी वजह से ये 100% प्रोबेबिलिटी बनती है कि कॉलेजेस आराम से 15 जुलाई से पहले पहले फिजिकल काउंसलिंग करवा सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, वाईएमसीए फरीदाबाद में इन्होंने जब डेट एक्सटेंड हुई थी उसके बाद 2 राउंड्स करवाए थे फिजिकल काउंसलिंग के, तो अब की बार भी हो सकता है शायद 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर सीट्स दे हैव वैकेंट, और उस हिसाब से लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये किसी भी कॉलेज पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी कर सकते। देखो अब डेट एक्सटेंड हुई ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, कॉलेजेस खुद कमिटीज बना रहे हैं, डेडलाइन फाइनलाइज कर रहे हैं कि कब शेड्यूल रखें, कब किसको एलोकेट करें, चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बट डोंट वरी, अगर आपका अभी भी एडमिशन हो जाता है आने वाले दिनों में, मतलब कि जो भी आप काउंसलिंग शेड्यूल देखोगे किसी भी कॉलेज का आ रहा है, मान लेते हैं यूआईटी कुरुक्षेत्र, वाईएमसीए फरीदाबाद, हरियाणा में किसी भी कॉलेज का आ रहा है, तो उसके बाद अगर आपका एडमिशन होता है तो आप चिंता मत करें। काफ़ी लोगों को चिंता है कि मेरा सिलेबस छूट गया होगा, 1 महीने में पता नहीं क्या हो जाएगा। 1 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ तक ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, लगभग सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे चीज़ें चलती हैं, और साफ साफ एआईसीटी की गाइडलाइंस हैं कि 15 सितंबर तक एडमिशन लेना है तो लेना है। तो उस बीच में अगर आपको 15 सितंबर से पहले यानी डेडलाइन की सही टाइमलाइन पे एडमिशन होता है तो कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। अगर कुछ सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाया है तो भी एक्चुअली कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कवर अप करवाना, तो उसकी आप चिंता ना करें। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आप शेड्यूल्स आते हुए देखेंगे, या मतलब सेकंड वीक तक तो ऑब्वियसली डेडलाइन है। सो फर्स्ट और सेकंड वीक के बीच में ही ज़्यादातर सारे शेड्यूल्स भी आ जाएंगे और आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अभी तक आप कन्फ्यूजन में हो, डिलेमा में हो, आपको लग रहा है कि आपका 1 साल खराब हो रहा है। देखो काफ़ी लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि मुझे इस साल एडमिशन लेना नहीं है, तो वो लोग ड्रॉप करके जा चुके होंगे, 1 साल का ड्रॉप ले रहे होंगे, क्योंकि ड्रॉप लेने में कितना टाइम बाकी है, अभी सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साल खत्म। तो इस तरीके से टाइमलाइन वैसे भी थोड़ी कम बची हुई है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आप अपने हिसाब से सेटल आउट कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने बैकअप ऑप्शंस भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। एक कॉलेज के लिए या एक पर्टिकुलर सीट किसी कॉलेज में मिल जाए उसके पीछे ज़्यादा ना रहे तो बेहतर रहेगा। कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस अगर आपको मिल सकते हैं तो प्लीज़ वो ले लीजिए। हाँ, फैंसी ऑप्शंस की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको कॉलेज के नाम पे काफ़ी कुछ देते हैं डिग्री के अलावा, जो आपको वक्त के साथ आगे पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं, और की यूनिवर्सिटीज़ फॉर फिजिकल काउंसलिंग, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जैसे कि आप जानते हो हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वाईएमसीए, डी कृष्ण मुरथल, यूआईटी कुरुक्षेत्र, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और यूआईटी एमडीयू, सभी फिजिकल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज सीट्स वैकेंट होती हैं और स्टूडेंट्स एक जगह दूसरी जगह बेसिकली ड्रिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए ये सभी कॉलेजेस में होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल काउंसलिंग, आप एक चीज प्लीज ध्यान रखिए दोस्तों, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, ठीक है। ओरिजिनल और फोटो कॉपीज रेडी रखिए, इमीडिएटली कभी बताया जा सकता है, इन लोगों का कोई प्रॉपरली शेड्यूल तो आप जानते हो, क्या पता बोले कि कल आ जाओ, या शेड्यूल फटाफट से आपको जाना कि जाके रिपोर्ट करना पड़े। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अप टू डेट रखिए और फोटो कॉपी भी रेडी रखिए, ताकि इमीडिएटली अगर आपको कभी जाना पड़े तो आप जा सकें, ठीक है। और कुछ टिप्स यहाँ पे सक्सेस के लिए आपको दे देते हैं दोस्तों। टाइम पे जाइए काउंसलिंग के लिए। कई लोग क्या होता है, जब उनका नंबर आता है उस टाइम पे मौजूद नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सीट बाद में कैंसिल ही होती है। तो इसीलिए इस तरीके की गलती मत करिए, और अपने सारे प्रेफरेंसेस को क्लियर कर लीजिए। कई लोग काउंसलिंग बैठे हुए हैं, मेरे पास फोन आता है, हमारी तो पेड सर्विसेज है, तो वी हैव एक्चुअली गिवन दैट फैसिलिटी दिस ईयर,
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आता है, सर अभी ये वाली सीट खाली है, ये वाली लूँ या वो वाली लूँ। सो दैट रियल टाइम कन्फ्यूजन यू ऑलवेज हैव। सो पहले प्रेफरेंस सेट करके जाइए कि ये ब्रांच आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये ले लेंगे या वो कर लेंगे। उस तरीके से आप प्लान करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी, ठीक है। कट ऑफ और वैकेंट सीट ज़रूर देखिए, कट ऑफ चाहे आप देखें या ना देखें, वैकेंट सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जिस सीट के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी नहीं बनती है तो दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर यू एज वेल, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों। आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड यू आर रियली गेटिंग ए गुड हेल्प फ्रॉम ऑल द वीडियोज विच यू आर मेकिंग। हम लोग आने वाले दिनों में काफ़ी सारी नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं दोस्तों, टू गिव यू ए रोड मैप कि कैसे आप आने वाले 4 सालों में एक डिसिप्लिन वे में और डेडिकेटेड वे में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर रहे होगे जहाँ पे भी आप हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको कहीं ना कहीं ऐड ऑन करके थोड़ी बहुत हेल्प करने की, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए और चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो पाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको कंप्लीट शेड्यूल दिखाया था YMCA फरीदाबाद का भी, जहाँ पे डेट एक्सटेंशन वगैरह बताई थी, और उस कंप्लीट शेड्यूल बताते हुए वीडियो को आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।